अ, मोहित यादव जी का सवाल है और ये थोड़ा-सा फिर पाठशाला जैसा सवाल है कि भई अगर एक स्टॉक पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखा जाए, तो कितने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक रखनी चाहिए? ये सवाल घूम-घूम कर के आता है और ये सवाल हमें बार-बार कहीं न कहीं एड्रेस करने की ज़रूरत है। लोगों के दिमाग में एक बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत साफ रहना चाहिए कि भई ठीक है, अभी जैसे शुरुआत में ही आपने कहा कि भई स्मॉल कैप तो 100% हो जाएगा। तो किसी के मन में आएगा कि भई अगर उतनी ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो हम अपने पोर्टफोलियो में क्यों लार्ज कैप रखें, क्यों मिड कैप रखें, पूरा स्मॉल कैप क्यों ना भर लें? हाँ, उम्मीद और कन्फर्मेशन दोनों में फ़र्क होता है, इसलिए उम्मीद पे तो पूरा पैसा नहीं लगाया जा सकता है। देखिए, ये जो पोर्टफ़ोलियो बनाने का तरीका होता है, इसमें बहुत सारे आपको फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। पहला ये कंसीडर करना पड़ता है कि लार्ज कैप ऑलरेडी कितना चल चुके हैं, मिड कैप कितना चल चुके हैं, स्मॉल कैप कितना चल चुके हैं। जो ज़्यादा चल जाता है और उसके बाद जिसमें पोटेंशियल बचा रहता है, उसके प्रोपोर्शन को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है और चले हुए को कम किया जा सकता है। तो इन जनरल मैं बात करूँ तो अगर आप 50 टू 60% लार्ज कैप रखना चाहें, नॉर्मली कहते हैं। अगर मान लेते हैं कि 50% या 60% लार्ज कैप है, 20% मिड कैप है और 10-15% स्मॉल कैप है और 5% माइक्रो कैप। अगर आपने ऐसा फ़ॉर्मूला लगा दिया इन जनरल तो ये सेफ फ़ॉर्मूला हो गया। आपको इसमें क्या है सेफ्टी नेट भी मिलेगा, माइलेज भी मिलेगा। लेकिन जिस रेट पे मिड और स्मॉल कैप अभी चल के आ चुके हैं, इसमें क्या है उसके अगेंस्ट में लार्ज कैप बहुत चले नहीं हैं। ये तो सिर्फ़ इंडेक्स फंड का नैव मेंटेनेंस में आपको लास्ट 1-2 डेज़ में रैली दिख गई। अभी चूँकि लार्ज कैप बहुत ज़्यादा नहीं चले हैं, इसलिए सेफ्टी नेट भी यही कहता है और प्रॉपर थ्योरी के हिसाब से आज के तारीख में लार्ज कैप का प्रोपोर्शन आप 60% के ऊपर रखिए, 60 या 70% तक रखिए और बाकी 30% के आसपास में आप अपने मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप को जगह दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए आज के हिसाब से बिकॉज़ उतना मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं अपनी बात ऐसे नहीं कर सकता बिकॉज़ मैं तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक चलता हूँ और मैं 5 साल के साइकिल में चलता हूँ, तो 5 साल के साइकिल में ये 5 बार एडजस्टमेंट कर डालूँगा। लेकिन अगर आपको एक स्टैटिक पोर्टफोलियो अभी लेवल पे बनाना पड़े, बिना दिमाग लगाए हुए कि 5 साल कैसा चलेगा, इस लेवल पे आपका लार्ज कैप का स्क्यूनेस अप टिल 70% हो जाना चाहिए और बाकी 30% में आप चाहें तो 15% मिड कैप करिए, 10% स्मॉल कैप करिए और फिर 5% माइक्रो कैप रख लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसा ही आपका पोर्टफोलियो मिक्स होना चाहिए। लेकिन अगर लार्ज कैप यहाँ से मान लीजिए इंडेक्स 20-25% चल गया और उस समय तक स्मॉल कैप और मिड कैप में रैली नहीं आई बिकॉज़ ये हमेशा फेजेज़ में होता है। मेगा लार्ज कैप वैसे चलते हैं। तो उस केस में आप अगर रैली नहीं आई है तो जो अभी 70% का मिक्स है आपका, बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि लार्ज कैप बढ़ जाएँगे तो मिक्स 80% पहुँच जाएगा। तो 10% को आप फिर से निकाल दीजिए, अपने लार्ज कैप को वापस 70% पे लेके आ जाइए और 10% को रीअलोकेट कर दीजिए स्मॉल कैप में, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में। वैसे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हर समय, जिस समय जो चल जाए उसका फिर से रेशियो एडजस्टमेंट होता है, मिक्स एडजस्टमेंट होता है। तो एक जैसा पोर्टफोलियो हमेशा नहीं रखा जा सकता है। लेकिन सेफ मेथड यही होता है कि आप 50-60% तो कम से कम लार्ज कैप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। जी। चलिए मतलब पोर्टफोलियो की जो स्थिरता है, सुरक्षा जो है, उसको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। भले ही आपको स्मॉल कैप दोगुना होता हुआ दिखे, लेकिन फिर भी आपको उसे अपने पोर्टफोलियो में जगह कम ही देनी पड़ेगी। ये एक बेसिक प्रिंसिपल निवेश का है, उसके हिसाब से आपको उस पे ज़रूर ध्यान देना है।